अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आप मेरी आवाज़ में नॉवेल्स और पोइट्री सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बेहद खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक बहुत ही जिंदगी से भरपूर चुलबुली सी लड़की की कहानी है और उसके साथ मोहब्बत करने वाले एक पेंटर की कहानी है। ये कहानी चाय के घूंट से शुरू होकर चाय के घूंट पर ही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को आप अंजाम तक जरूर सुनेंगे। तो बढ़ते हैं माही और असफंदयार की कहानी की जानिब। कभी कभी कुछ लम्हे चाय के कप में कैद हो जाते हैं। हमारे हाथों का लम्स जब भी उस चाय के कप को छूता, हजारों सोचों की खुशबू हमारे इर्द गिर्द फैलने लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर सोचें चाय के धुएं की तरह जायल होने लगती हैं। यूं हम बैठे बैठे दूर, बहुत दूर सफर करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी चाय अपनी गर्माहट खो देती है। मेरे सफर की दास्तान भी चाय के एक कप से शुरू होकर चाय के कप पर ही खत्म होती है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं एक पेंटर था और सोचना मेरा मशगला था। चाय से तो जैसे मुझे इश्क था। अगर अपनी पर्सनालिटी की बात की जाए तो मैं एक सर्द मिजाज आदमी था, बहुत कम गो। ये अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर तो जैसे मेरा पसंदीदा महीना था, क्योंकि ये महीना पतझड़ का था, जिसे हम मौसम खिज़ां भी कहते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा अपनी अगली पेंटिंग के बारे में सोच रहा था। ये रेस्टोरेंट आउटडोर था। मरी की खूबसूरत वादी के बीचों बीच खुले आसमान तले ये रेस्टोरेंट अपनी खूबसूरती की मिसाल था। मैं अक्सर यहाँ पर ही अपनी पेंटिंग्स के प्रोजेक्ट मुकम्मल किया करता था। मुझे यहाँ मुनफरिद आइडियाज आया करते थे। हर रोज की तरह मैं आज भी कुछ सोचने और उसे पेंट करने में मसरूफ था, जब एक लड़की उजलत में मेरी टेबल पर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने हैरत से उसे देखा, जो अब मेरी चाय उठाकर उसके घूंट भरने लगी थे। ब्राउन बालों को हैट से ढांपे, बाकी बाल कमर पे खुला छोड़े, वो ऐसे बैठी थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो। हेलो मोहतरमा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। ओह सॉरी, मेरा नाम माही है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? बला की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो बोली। मगर आपको यहाँ क्यों बैठना? आप मेरी चाय भी बगैर पूछे पी रही हैं। अरे चुप हो जाएं थोड़ी देर। रियाजी के सर की तरह सवालों पर सवाल, तौबा है। खैर, मैं बता देती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी अपनी किसी दोस्त के बेटे से करवाना चाहते हैं और आज वो लड़का मुझसे मिलने आया था। मैंने कहा कि मुझे किसी अहम बंदे से मिलने जाना, और बस मैं यहाँ आ गई और उसने मुझे देख लिया है यहाँ। अब बाबा को बताएगा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और ये रिश्ता खत्म। वाह, क्या प्लानिंग है ना मेरी। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थे और मैं हैरानी से उस बेवकूफ लड़की को देख रहा था। और अगर आपके बाबा ने कहा कि उस लड़के से मिलवाओ, फिर 3-4 महीने तक उसकी शादी हो जाएगी, तब तक बाबा को टालूंगी। जैसे ही उनके दोस्त के बेटे की शादी हो गई, कह दूंगी कि जिस लड़के को पसंद करती थी उसने ब्रेकअप कर दिया। फ्रॉड इंसान निकला है वो। उसने सारा प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। काफी चालाक हैं आप, मैंने बेइख्तियार कहा। और ज़हीन भी है ना? वो बोले। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने तो पूछा ही नहीं।
ओह वाह, आप आर्ट भी करते हैं? उसने मेरे कैनवस और पेंट ब्रशेस को देखते हुए कहा। मेरा नाम अस्फंदयार है और मैं एक पेंटर हूं। तो ये कैनवस खाली क्यों है? कुछ बना के दिखाए ना। मैं फिर मानूंगी कि आप पेंटर हैं, वो चहकते हुए एक अदा से बोले। जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छे लग रही थे। मेरा चाय से भरा कप वो बातों बातों में खत्म कर चुके थे। आप मेरी सलाहियतों पर शक कर रही हैं मोहतरमा? कुछ पेंट करके दिखाएं तो मानूंगी ना। ऐसा करें, मुझे पेंट करके दिखाएं। समझें कि मैं आपकी मॉडल? इतनी प्यारी मॉडल, मैंने दिल में सोचा। जाने क्यों वो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी और मैं खींचा चला जा रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे कैनवस उठाया। क्या हम वो दूसरी तरफ जा सकते हैं? यहां बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फोकस नहीं होगा यूं। ठीक है, चले। हम दोनों दूसरी तरफ एक खुली जगह पर आ गए। यहां इतने लोग नहीं थे। वो मेरे सामने स्टूल पर बैठे थे और मैं सामने खड़ा कैनवस पर पेंटिंग शुरू करने लगा जब वो अचानक बोले, एक मिनट, ये हेड उतारने दें, ऐसे में ज्यादा अच्छी लगूंगी। इतना कहते हुए उसने अपने सर से हेड उतार दे। ब्राउन लंबे बाल कमर पर फैल गए थे। एक पल को मुझे अपना आप उसके बालों में गुम होता हुआ महसूस हुआ। मैं खोने लगा था उसके बालों में। हेलो मिस्टर पेंटर, शुरू भी करें अब। मॉडल को इंतजार नहीं करवाते ना? उसने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई और मैं मुस्कुरा पड़ा। वो मेरे सामने बैठी हुई थी। इर्द गिर्द मरी की खूबसूरत वादी के पहाड़ थे। एक मुकम्मल मंजर। वो एक अप्सरा लग रही थी। मेरी जिंदगी में उससे हसीन मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बहुत दिल से उसको कैनवस पर उतार रहा था। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि वो थकने लगे। वो बहुत नाजुक थे। मिस्टर पेंटर, मैं यहां बैठे बैठे थक गई हूं, बहुत बोर हो रही हूं। इतनी जल्दी? मुझे तो वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। हाँ ना, दिखाएं भी कितना बना लिया आपने तो मुझे थका ही दी है। अभी नहीं, जब मुकम्मल बन जाएगी ना तब दिखाऊंगा। तब आपको अपनी तस्वीर देखकर मजा भी आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो कल मैं फिर से आऊंगी, हम यहां पर मिलेंगे, ठीक है ना? मेरा बस चलता तो उसे रोक लेता और कहता कि मत जाओ, कल होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। पर मैं कह नहीं सकता था। बाय बाय मिस्टर पेंटर। वो हाथ हिलाते हुए वहां से चले गए। वो जिंदगी से भरपूर लड़की थी। मेरी संजीदा जिंदगी में जैसे वो रंग भर गए थे। उस रात में सो नहीं सका था। उसकी खूबसूरत आंखें, उसके बाल, उसकी बातें सारी रात मेरे दिमाग में गर्दिश करती रही। ज़ेरे लब जाने कितनी ही बार मैंने उसका नाम दोहराया था, माही। अगले दिन मैं सुबह ही वहां चला गया। मैं मुसलसल 6 घंटे उसका इंतजार करता रहा और आखिरकार 6 घंटों के इंतजार के बाद मुझे वो सामने से आती दिखाई दे। वो मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। आज उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। ब्राउन बाल खुले हुए थे और बालों में एक सफेद फूल लगाया हुआ था। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया। मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी? थोड़ी सी। ये देखिए मोहतरमा, मैंने आपके लिए चाय मंगवाई है, आप ये पी लें, फिर हम काम शुरू करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ लिया। वैसे मैं भी पेंटर बनना चाहती हूं, पर आपको पता, बचपन में ना मुझसे स्केल भी सही तरह से पकड़ा नहीं जाता था। लाइन भी टेढ़ी लगती थी मुझसे, उसने मुंह बनाते हुए कहा। और मुझे उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंसी आने लगे। वो और भी बहुत सी बातें बताने लग गई थी और मैं चुपचाप उसे सुनता रहा।
वो बातों के दरमियान कभी हंस देती, बाल हवा की वजह से उड़ रहे थे। कुछ देर बाद मैंने फिर से अपनी अधूरी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। वो मेरे सामने बैठी रही। कुछ देर बाद हम वहीं वॉक करने लगे थे। मैं घास पर लेटा हुआ था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। जिंदगी कितनी हसीन है ना, वो खोए हुए अंदाज में बोली। जाने क्यों उसकी हंसती आंखें एकदम उदास होने लगी। पहले नहीं थे, अब हो गई है। मैं बोला, वैसे मिस्टर पेंटर, कहीं आपको मुझसे कोई मोहब्बत वगैरह तो नहीं हो गई? वो खिलखिलाकर हंसे। अगर मैं कहूं हाँ तो? मैंने लेटे लेटे उसकी जानिब देखा। वो फिर से मुस्कुराई। आप हंस क्यों रही हैं? बस ऐसे ही? आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। वो दूर किसी नुक्ते को देखने लगी और मैं उसकी आंखों में देख रहा था, जो एकदम से खाली हो गई थी। आप ठीक हैं? मैंने पूछा। एकदम ठीक हूं। अच्छा, मेरी तस्वीर कब तक मुकम्मल होगी? आप कहती हैं तो अभी कर दूं? कितना वक्त लगेगा? उसने सोचते हुए पूछा। शाम तक हो जाएगी, मैंने अंदाजा लगाया। ठीक है, कर दें। वो दोबारा स्टूल पर बैठ गई और मैंने बगैर कुछ कहे एक बार फिर पेंटिंग शुरू कर दी। दिन ढल रहा था और शाम उतर रही थी। वो मुसलसल वहीं बैठी रहे। उसने इस बार ये नहीं कहा था कि वो थक गई है। जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में यकदम उदासी दिखाई देने लगी थी। और फिर आखिरकार वो तस्वीर मुकम्मल हुई। ये लीजिए, ये हो गई आपकी तस्वीर मुकम्मल। आप देखना चाहेंगी? नहीं, कल देखूंगी, एक ही बार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं चलती हूं। आज उसकी बातों में वो जोश नहीं था। वो चली गई थी। आज उसने हाथ भी नहीं हिलाया था और मैं उसे जाता देख रहा था। मैं आज भी उसे रोक नहीं सका। मैं उसे रोकना चाहता था। मैंने एक नजर कैनवस पर डाली जहां वो कैद थे, जहां वो मेरी दस्तरस में थे। घर आकर एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था, जैसे कुछ होने वाला था। जाने क्यों मेरा ध्यान माही की तरफ जा रहा था। मैं सुबह का शिद्दत से इंतजार करने लगा था और बस अगले दिन मैं भागा भागा उसी जगह चला गया। मैं उसका इंतजार करने लगा था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी। आज वो नहीं आई थी और इस बात ने मेरे दिल को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो क्यों नहीं आई थी? ऐसा क्या हो गया था कि वो आए ही नहीं? क्या वो ठीक होगी? ऐसी कितनी ही सोचें मुझे बेहाल कर रही थी। आज पूरे 3 दिन हो गए थे। मैं रोज वहां जाता था, मगर सब बेसूद था। ये चौथा दिन था जब एक खत्म होती उम्मीद के साथ मैंने अपना कैनवस पकड़ा और वहां चला गया। मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मैंने माही को वहां पहले से ही मौजूद पाया। वो दूसरी जानिब मुंह करके खड़े थे। मैं उसके पास गया। माही? मेरी आवाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए मुड़े। मिस्टर पेंटर, देखें, मैंने चाय मंगवाई है, आए पीते हैं। बगैर किसी सवाल जवाब के हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे चाय पीने लगे। मगर एक घूंट के बाद दोनों ने ही चाय का कप सामने रख दिया। मैं उससे सवाल पूछना चाहता था। वो कहाँ थे? क्यों इतना इंतजार करवाया? मगर लब खामोश थे। वो तस्वीर दिखा दें? वो बोले। मैंने तस्वीर उसके सामने की।
वो हैरत से तस्वीर देखने लगे। आपको पसंद आई? असफंदियार, ये तस्वीर हर तरह से मुकम्मल है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। आज पहली बार उसने मेरा नाम लिया था। क्या मेरा नाम इतना खूबसूरत था? मगर मैं मुकम्मल नहीं हूं, मैं अधूरी हूं। उसके लहजे में उदासी भरने लगे। ऐसा क्यों कह रही हैं माहे? आप तो जिंदगी से भरी हुई हैं। आप में जिंदगी का हर रंग है। मैं बेचैन हुआ। मेरे पास जिंदगी नहीं है असफंदियार। मेरी ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया। मेरी जिंदगी के इन आखिरी लम्हात को खूबसूरत बनाने का शुक्रिया। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि माही का सर चकराने लगा और वो बेइख्तियार टेबल से लगी। मैं उसकी जानिब भागा और उसे गोद में उठा लिया। उसका पूरा वजूद ठंडा हो रहा था और मुझे मेरे कदमों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। माही, आंखें खोले माही। मैंने उसे बहुत आवाजें दी मगर सब बेसूद। मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर मुझे बाहर आती दिखाई दे। मैं बेचैन होता उसकी जानिब बढ़ा। माही ठीक है ना? आप मिस्टर पेंटर है ना? मेरा मतलब है असफंदियार। डॉक्टर उदासी से मुस्कुराए। जी, मगर आपको कैसे पता? और माही कैसी है? मैं हैरान हुआ। मैं माही की डॉक्टर थे। मैं उसके डॉक्टर से ज्यादा दोस्त थे। जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ था वो तब से मेरे पास आ रहे थे। उसके पास वक्त बहुत कम था। उन दिनों वो आपसे मिली थे। वो हर वक्त मुझसे आपकी बातें किया करते थे। तभी मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो आप उसे यहां लाएंगे। क्या मतलब? उससे कुछ हुआ? वो ठीक है ना? मुझे अपना दिल एकदम किसी पहाड़ के नीचे आता महसूस हुआ। आई एम सॉरी। एक अरसा इस बीमारी से लड़ने के बाद अब वो हम में नहीं रही। डॉक्टर वहां से जा चुके थे। ये बातें सुनकर मैं कदमों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसका सामना मैं कभी नहीं करना चाहता था। माही जा चुके थे हमेशा के लिए। चाय के वो 2 अधूरे कप अपनी भाप उड़ा चुके थे। माही और असफंदियार की कहानी भी धुएं की तरह जायल हो चुके थे। एक दास्तान जो चाय के कप से शुरू होकर उसी पर खत्म हुई थी। पीछे रह गया था तो उन दोनों के हाथों का लम्स और यादें जो वक्त के साथ धुंधली होने वाली थी। दोस्तों, ये थी असफंदियार और माही की एक मुनफरिद से प्यार भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर शाहिद का, जिनका ताल्लुक KPK पाकिस्तान से है, और मिस्टर मुनव्वर का, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और मुनफरिद और नई कहानी के साथ। अगर आप अपनी कहानियां मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और मुनफरिद और नई कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।